दीपावली के इस पावन अवसर पर 5 दिवसीय लक्ष्मी पूजन महत्तम को जानते हुए श्री लक्ष्मी शिव चर्चा का स्मरण करते हुए आज कथा के तृतीय दिवस में दीपावली के पावन अवसर पर आज भगवान की पावन आनंदमय रसमय कथा का रसास्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आस्था चैनल के सभी श्रोता भाई बहन फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे और लक्ष्मी पूजन के महत्व को जान रहे सभी श्रोता भाई बहन को दीपोत्सव की दीपावली की पावन बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी के घर में माता लक्ष्मी सदा विराजमान रहे, आपका जीवन सदा सार्थक रहे। वैभव धन दौलत संपदा सत्ता और भगवान की भक्ति आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। ये 5 दिवसीय लक्ष्मी पूजन जो अपन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं लक्ष्मी पूजन के महत्व को, धनतेरस, रूप चौदस और आज तीसरे क्रम में है दीपावली। कल की कथा में सुंदर गोवर्धन चरित्र को लेंगे, फिर 5वें दिवस की कथा में भैया दूज की कथा का स्मरण करेंगे। और जो 5 दिवसीय पूजन आप नित्य धनतेरस से चौकी लगाकर, लीप कर, पोंछ कर, थाली रख कर उसमें जो चांदी का सिक्का और या अपना सिक्के का जो पूजन कर रहे हैं वह निरंतर 5 दिवस तक अपने को करना है और उसका स्मरण भगवान की अविरल भक्ति को धारण करने का, भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का, लक्ष्मी को प्राप्त करने का जो साधन एक सहज भाव में कहा गया। आपको पहले भी कथा में कहा कि भगवान को निर्मल मन सो मोहि पावा। भगवान को ज्यादा छल प्रिय नहीं है, भगवान को ज्यादा आडंबर प्रिय नहीं है। भगवान को तो निर्मल भक्ति का जो प्रतिबिंब है, निर्मल जो भाव है, वो भगवान को रिझा लेता है। महाराज संपूर्ण भारत की भूमि पर, संपूर्ण विश्व में, केवल देश में ही नहीं विदेश में भी जो मेरे भारतवासी निवास कर रहे हैं वो भी आज पावन दीपावली का पर्व मना रहे हैं। और क्यों मनाया जाता है, किस लिए, किस कारण से, जरा विचार करिएगा। एक माता पिता के वचन को निभाने के लिए मेरे राघव जी, मेरे राम जी अयोध्या से चले जाते हैं, अवधपुरी से बाहर निकल जाते हैं, केवल एक वचन को निभाने के लिए, अपने माता पिता के वचन को निभाने के लिए मेरे राघव जी, मेरे राम जी, माता सीता, लखन लाल जी लंका तक पहुंच जाते हैं। और ये मेरे भारत की भूमि की सभ्यता है, ये मेरे भारत भूमि की संस्कृति है कि माता पिता के वचन को निभाकर जब मेरे राघव जी वापस आते हैं तो संपूर्ण अयोध्या में भगवान राम के प्रवेश के लिए घी के दीप लगाए जाते हैं। मेरे राघव जी के प्रवेश के लिए, उनके स्वागत के लिए दीप मालिकाएं लगाई जाती है। और उन दीप मालिका को मेरे राघव जी के प्रवेश के लिए
संपूर्ण, और केवल अवधपुरी में नहीं, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण भारत की भूमि पर मेरे राघव जी के प्रवेश के लिए उनको अवधपुरी में आने के उत्साह में, उमंगता में, प्रसन्नता में घी के दीप, घृत के दीप लगाए जाते। राघव जी का महाराज पूरे संपूर्ण भूमंडल पर, और एक बात हमेशा याद रखिएगा अपने जीवन में, भगवान की सेवा में, भगवान की पूजन में, भगवान की भक्ति में हल्की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना। जरा विचार करिएगा, हम अगर किसी से बातें करते हैं, हम किसी से बात कर रहे होते हैं, हम किसी से मिल रहे होते हैं, अपनी वाणी में हम हल्का शब्द का प्रयोग करते हैं या हल्के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो सामने वाले पर फर्क क्या पड़ता है कि बताओ किसमें का व्यक्ति है, इतने हल्के शब्दों का प्रयोग कर रहा है, कितने गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, कितने विचित्र शब्दों का प्रयोग कर रहा है। तो तुरंत हमारी शान वहां घट जाती है कि हमारे शब्दों का संबोधन भी हम नहीं कर पाते, हमारे शब्दों का संबोधन भी हम नहीं कर पाते। अब जरा विचार करिए कि मात्र शब्द हल्के हो गए, तुम्हारा बोलने की भाषा हल्की हो गई, तो तुम्हारा सम्मान घट गया। अब इस हल्के संबोधन से, हल्के शब्दों से जब तुम्हारा सम्मान घट सकता है, तो जरा विचार करिएगा कि आप अगर परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, आप भगवान की भक्ति को धारण कर रहे हैं, आप भगवान के भजन में अगर लगे हुए हैं, भगवान की चित्तवृत्ति में लगे हुए हैं और भगवान की सेवा में आप कोई हल्की वस्तु भगवान को समर्पित कर रहे हैं, तो उसका कोई सुख नहीं है महाराज, उसका कोई आनंद नहीं है। पहले भी कथा में कहा, आपने शिव महापुराण में श्रवण करा, जितने श्रोता भाई बहन आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं इन्हें ध्यान दिया होगा, जितने फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, आज दीपावली के पावन अवसर की कथा जो आप सुन रहे हैं, आपको पहले भी कथा में कहा कि भगवान को एक चावल का दाना दो पर पूर्ण दो, भगवान को थोड़ा दो पर श्रेष्ठ दो। भगवान कभी नहीं कहता कि आप बहुता में दीजिए, भगवान कभी नहीं कहेगा। परसों की कथा में कहा था, धनतेरस की कथा अगर आपने श्रवण करी होगी तो उसमें कहा था, कर्जा लेकर, किसी से उधार मांगकर, किसी से धन लेकर, यदि आप कोई वस्तुएं लेकर आ रहे हो, कोई सामग्री लेकर आ रहे हो और वो तुम लाकर पूजन में रख रहे हो, तो उसकी कोई महत्वता नहीं, उसकी कोई मूलता नहीं है। यहां तो सीधा सीधा कहा गया है, मन चंगा तो कठोते में गंगा। यहां तो सीधा कहा गया कि अगर आपका विश्वास प्रबल है, आपकी भक्ति प्रबल है, आपका मन प्रबल है, तो भगवान वस्तुओं से नहीं रिश्ता, भगवान तो केवल निर्मल मन देखता है, भाव देखता है, शुद्धता देखता है, आपके हृदय का आनंद देखता है। क्या किसको दिया जाए? अब देखिए, पूरे अवधपुर के वासी राम जी को घी का दिया लगा रहे हैं प्राप्त करने के, और एक चरित्र प्राप्त होता है सुंदर पंपा सरोवर का, एक चरित्र प्राप्त होता है सुंदर चित्रकूट का। चित्रकूट में मेरे राघव जी बैठे हैं, उनके नजदीक में मां जानकी आनंद के साथ विराजी हैं। लखनलाल श्री लक्ष्मण जी महाराज थोड़ी दूरी पर खड़े हुए हैं। तभी वृक्ष पर एक बंदर आकर बैठ जाता है, और वृक्ष पर जब बानर आकर बैठा, बंदर आकर बैठा, तो वो वृक्ष पर बैठा बैठा वो बानर अपनी पूंछ को राघव जी के मुख पर मार रहा है, राघव जी के मुख पर डाल रहा है। राघव जी के मुख पर वो पूंछ बार बार आ रही है। अब राघव जी के मुख पर जब वो पूंछ आ रही थी, राघव जी उसको हाथ से हटा रहे थे, मेरे राम जी उसको हाथ से हटा रहे हैं।
फिर वापिस पूंछ आई, वापिस हटाया, फिर पूंछ आई, फिर हटाया। इतने में तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया और लक्ष्मण जी ने उसी समय पर धनुष और बाण उठाया और उस बानर को मारने के लिए बस बाण छोड़ने ही वाले थे तो राघव जी ने पूछ लिया, मेरे राम जी ने पूछ लिया, लखनलाल ए लक्ष्मण क्या कर रहे हो? लक्ष्मण जी बोले, प्रभु बताओ तो सही, ये बार बार आपको पूंछ फेंक रहा है आपके मुख पर, ये बार बार पूंछ आपके चेहरे पर डाल रहा है, इस बानर को मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको मैं मार दूंगा। राम जी बोले, देखो लक्ष्मण, जिसके पास जो होता है ना वो वही समर्पित करता है। इस बंदर के पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है, इस बंदर के पास में मुझे प्रदान करने के लिए कुछ नहीं है। इस बंदर के पास में सबसे कीमती अगर कोई चीज है तो कपि की ममता पूंछ में। इस बंदर के पास अगर कुछ कीमती वस्तु है, इस बंदर के पास में सबसे कीमती अगर कोई सामग्री है तो वो पूंछ है। इसलिए लंकाधिपति रावण ने भी आग काय में लगवाई थी? पूंछ में आग लगवाई थी, क्योंकि बंदर की जो ममता है, कपि की ममता पूंछ में, तो कपि की जो ममता है, बानर की जो ममता है वो पूंछ में होती है। इसलिए ये अपनी पूरी ममता, अपना पूरा सुख, अपनी पूरी ममता मुझे पूंछ के माध्यम से समर्पित कर रहा। अवधपुर वासी राम जी के आने पर घी के दिए जलाते हैं और श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र कह रहा है कि मैं राघव जी को क्या प्रदान करूं, मैं राम जी को क्या करूं? अयोध्या में जब रहे हैं, अवधपुरी में जब राम आ रहे हैं, सारे अवधपुरी वासियों ने तो घी के दिए लगा दिए। तब हनुमान जी के मन में आया कि आज मेरे राघव जी अवधपुरी में प्रवेश करेंगे, आज मेरे राम अयोध्या में आएंगे, और सब दूर घी के दिए जलाए गए। भरत जी लाल सब दूर कहलवा दिए कि जब मेरे राम 14 वर्ष का वनवास करने के बाद जब वापिस आए तो संपूर्ण अवधपुरी में घी के दिए जलाए जाएं। पर हनुमान जी के मन में आया कि मैं घी कहां से लाऊं और दिया कहां से लगाऊं। हनुमान जी के मन में आया कि मैं दीप कहां से लाऊंगा, मैं दिए कहां लगाऊंगा, मैं बाती कहां से लाऊंगा, मैं घृत कहां से लाऊंगा, और कैसे राम जी के आगमन के लिए अवधपुरी में दिए जल रहे जाएं, मैं क्या करूं। और मेरे राम जी हनुमान जी के मन के भाव को जान गए, क्योंकि राम राम है। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा, परमात्मा के सामने तुम कुछ नहीं भी कहोगे ना तो भी मेरा परमात्मा सब जानता है, सब जानता है। छोटा सा बच्चा रोता है, बिलखता है, क्या बच्चा कहता है कि मुझे भूख लगी है? छोटा सा बच्चा रोता है तो क्या बच्चा कहता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है? छोटा सा बच्चा जब बिलखता है, रोता है, तो किसको मालूम किसका पेट दुख रहा है, किस सिर दुख रहा है, किसके नयन में कुछ हो गया, किसकी श्रवण शक्ति में कुछ हो गया, कि बच्चे को भूख लगी कि प्यास लगी। छोटा सा बच्चा बस रोया और माँ समझ जाती है कि इसका पेट दुख रहा है, कि इसको भूख लग रही है, कि भोजन करना चाहता है, कि क्या दूध पीना चाहता है, कि इसके नेत्रों में, कि इसकी श्रवण शक्ति में कहीं तकलीफ हो रही है। बच्चा बोलता नहीं है पर मां समझ जाती है कि मेरे बच्चे को यह तकलीफ हो रही है। उसी तरह आप परमात्मा के सामने जाकर बैठ जाओ, आप मंदिर में जाकर बैठ जाओ, आप भगवान की भक्ति में जाकर बैठ जाओ, आप लक्ष्मी जी की पूजन में जाकर बैठ जाओ, आप शंकर की आराधना में जाकर बैठ जाओ। आपको कहना नहीं पड़ेगा कि मां आप हमारे घर में आइए, केवल मां तो एक भाव आपका देखना चाहती है और माता सदा आपके घर में रहना चाहती है। लक्ष्मी स्वतः ही आपके निर्मल मन को देखकर आपके घर में प्रवेश कर जाती है। हनुमान जी ने सोचा कि ना तो मेरे पास में घी है, ना मेरे पास में बाती है कपास की, ना मेरे पास में दीपक है, अब मैं करूं तो करूं क्या? ऐसा कोई दिया मैं भी लगाऊं, ऐसा कोई दीप मैं भी प्रज्वलित करूं, ऐसा कोई दीप मैं भी प्रकट करूं कि वो दिया लगाऊं और चारों तरफ प्रकाश हो जाए। ऐसा कौन सा दिया हो सकता है? वो दीप कौन सा हो सकता है? आप भी विचार करिएगा
कि हनुमान जी ने वो कौन सा दिया लगाया था जिसमें हनुमान जी के पास ना तो बाती थी, हनुमान जी के पास ना तो घी था, हनुमान जी के पास ना दिया था, और उसके बाद भी प्रकाश कर दिया था। वो कौन सा दीप हनुमान जी महाराज ने लगाया था? महाराज राम जी समझ गए कि हनुमान चाहते हैं दिया लगाने के लिए, तो हनुमान को दिया लगाने भेज ही दिया जाए। और मेरे राम जी ने हनुमान जी को आज्ञा करी, हनुमान सुनो, अब अयोध्या थोड़ी ही दूर पर बची है, कुछ दूर पर अयोध्या बची है। राम तुरंत बोले, हनुमान अब जाओ, सबसे पहला दिया आपको लगाना है अवधपुरी में मेरे आने का। सबसे पहला दीप आपको जलाना है अवधपुरी में मेरे प्रवेश का। सबसे पहला दीप आपको प्रज्वलित करना है मेरे आने का। तो हनुमान जी महाराज बोले, ना तो मेरे पास में रुई है, कपास है, ना मेरे पास में घी है, ना मेरे पास में दीपक है, फिर मैं कैसा प्रकाश कर सकता हूं? तब श्री राम जी महाराज ने कहा, हनुमान जाओ, श्री भरत लाल जी के पास में जाओ, नंदीग्राम में जाओ, और भरत लाल जी से जाकर कहना कि राम अयोध्या में आ रहे हैं। बस सबसे बड़ा अगर कोई दीप होता है, सबसे प्रबल अगर कोई दीपक होता है, तो किसी के चेहरे पर खुशी दे देना। ये दुनिया का सबसे प्रबल दीप होता है, दुनिया का सबसे प्रबल दीप, दुनिया का सबसे प्रखर दिया। बस यही है कि किसी रोते के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाए। किसी रोते के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाना, ये सबसे बड़ी खुशी का दीप है महाराज। हनुमान जी महाराज पहुंचे श्री भरतलाल जी के पास में। श्री भरतलाल जी तो भगवान के चरणों का स्मरण कर कर आज विचार कर कर बैठे थे कि 14 वर्ष पूर्ण हो गए, मेरे भैया नहीं आए, अब मैं प्राणों को त्याग दूंगा। अब मरने वाले व्यक्ति के पास में मेरे राघव जी ने हनुमान जी को भेजा है। जरा विचार करिएगा, आपके जीवन में अगर दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, और मेरे शंकर ऐसी करुणा कर दें, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव ऐसी कृपा कर दे, और किसी कोई ऐसा व्यक्ति जो मरने जा रहा है, सुसाइड करने जा रहा है, जो व्यक्ति ऐसा जो जीवन से हार चुका है, ऐसे व्यक्ति के पास में अगर मेरे राघव जी, मेरे हनुमान जी को भेज रहे हैं, मेरे शंकर अगर किसी को भेज रहे हैं, तो समझ लेना कि वो खुशी का दीप जलाने के लिए आया है, प्रसन्नता का दीप जला। महाराज हनुमान जी ने ना तो कपास था महाराज, ना तो कपास, ना घी था, और ना दीप था, फिर भी हनुमान जी ने एक दिया जला ही दिया। वो दिया कौन सा था? खुशी का दिया। काय का दीप है वो? प्रसन्नता का, वो खुशी का दीप है। जो श्री हनुमान जी महाराज, भरत जी महाराज जो जा रहे थे प्राणों को त्यागने के लिए, अभी तक मेरे राघव जी नहीं आए, अभी तक मेरे राम जी नहीं आए। बस भरत जी महाराज का प्राण त्यागने का समय आ गया कि अब मैं इन प्राणों को नहीं रखूंगा, क्योंकि राघव के बिना मैं प्राण कैसे रख सकता, राम जी के बिना कैसे रख सकता, क्या करूं मैं इस प्राणों का। और भरत जी महाराज आज अपनी कुटिया से बाहर निकलकर प्राणों को त्यागने के लिए जब जाने लगे, इतनी देर में श्री हनुमान जी महाराज वहीं पर प्रकट हो गए, और प्रकट होते से कहा, कहाँ जा रहे हो प्रभु? कहा, मेरे प्रभु का इंतजार कर 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 थक गया, अब मैं अपने प्राणों को त्यागना चाहता हूँ। हनुमान जी महाराज ने ना कपास था, ना घी था, ना दिया था, पर भरत जी के चेहरे पर जो रो रहे थे, प्राण त्यागने जा रहे थे, श्री हनुमान जी महाराज ने उनको प्रसन्नता का दीप दे दिया कि मेरे राम जी माता जानकी को लेकर, लखन लाल को लेकर लंका को जीतकर मेरे राघव जी आ रहे हैं। बस ये प्रसन्नता का दीप भरत लाल जी को लगा, और ऐसा दिया भरत जी के हृदय में जला कि भरत जी महाराज ने पूरी अवधपुरी में घी के दीप लगवा दिए। पूरी अवधपुरी में सबसे पहला दिया दीपावली का अगर किसी ने लगाया था तो श्री हनुमान जी महाराज ने लगाया था, वो प्रसन्नता का दिया। काय का दीप है वो? प्रसन्नता का।
श्री हनुमान जी महाराज अगर पहला दीप लगाना है, दीपावली का अगर कोई आपसे पूछे कि दीपावली का सबसे पहला दिया किसने जलाया था, दीपावली का सबसे पहला दीप कौन प्रकट करा था, तो आप कह सकते हो हनुमान जी महाराज ने दीप जलाया था दीपावली का सबसे पहला, और वो प्रसन्नता का दीप था। उसमें ना कपास थी ना घी था, उसमें ना बाती थी और ना कोई दिया था। उनके पास में तो केवल एक शब्द के एक अनमोल घृत था, शब्दों का एक कपास था, शब्दों का एक दिया था, जो केवल एक रोने वाले के पास में जाकर कह दिया कि तुझे ये प्रसन्नता मिल रही है, राम जी आ रहे हैं। उसी तरह परमात्मा है, उसी तरह मेरा शिव है, उसी तरह मेरा भगवान नारायण है, उसी तरह माता लक्ष्मी है। आप किसी के रोते हुए के चेहरे पर, आप किसी रोने वाले व्यक्ति के जीवन में अगर थोड़ा सा भी सुख प्रदान करते हैं और उसके चेहरे पर अगर प्रसन्नता आ जाती है, समझ लेना कि राम स्वयं आपके घर में लक्ष्मी को भेज दिए हैं। आपके घर में स्वतः लक्ष्मी आ गई। भगवान राम जी महाराज के आने की प्रसन्नता का दीप श्री हनुमान जी महाराज ने भरत जी के इन श्रवण रूपी दिए में दे दिया है। महाराज आपसे भी निवेदन है, महाराज आप दिया लगाएं ना लगाएं ये आपके ऊपर है, पर किसी रोते हुए के जीवन में प्रसन्नता का दीप एक बार जरूर लगाएं। सबसे बड़ी फुलझड़ी, सबसे बड़ी आतिशबाजी, सबसे बड़ा दीप अगर कुछ है तो किसी रोते हुए के चेहरे पर प्रसन्नता ला देना। महाराज किसी रोते हुए के चेहरे पर प्रसन्नता प्रदान कर देना। देखिए आज दीपावली का महापर्व है। जितने भी मेहमान आपके यहाँ मिलने आने वाले हैं ना, आज से लेके कल, कल से लेके परसों, परसों से लेके नरसों तक, 2-4 दिन में जितने भी मेहमान आपके यहाँ मिलने आएंगे, हैप्पी दिवाली कहने आएंगे, ध्यान देना सबके यहाँ पर खूब चकाचक माल बना होगा, गुजिया भी बना होगा, पपड़ी भी बनी होगी, खुरमे भी बने होंगे, बढ़िया सेव मिक्सचर भी बना होगा। क्यों रे दीनानाथ जी, सही है? तो माल तो सबके यहाँ बना होगा। और जितने लोग कथा सुन रहे हो, आप आस्था चैनल के माध्यम से या फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से गुजिये, पपड़िया, खुरमे, खाजा, कुछ मीठा पुआ आदि आदि सामग्री तो आपके यहाँ भी बनी है। और जो आएगा आप उसके सामने पूरी थाली रख भी दोगे ना, तो वो थोड़ा सा उठाकर खाएगा और खाकर जब जाएगा तो तुम्हारी बड़ाई करने वाला नहीं है, यही कहेगा हमारे यहां जैसे गुजिया तो इसके यहां बनने ही नहीं है। जो खाकर जाएगा ना तो ये जरूर कहेगा कि हमारे यहाँ जैसा नहीं बना, हमारे यहाँ जो चकली बनी थी, हमारे यहाँ जो मठरी बनी थी, हमारे यहाँ जो चक्की बनी थी, हमारे यहाँ जो मोहन थाल बना था, हमारे यहाँ जो लड्डू बना था, उसके जैसा तो बना ही नहीं है। हो कितना ही खिलाओ फिर भी वो यश नहीं गाएगा। पर शिव महापुराण में बारंबार एक बात आई है कि मेरे भगवान शंकर के विवाह में शिव जी ने किसी को नहीं बुलाया था, वो तो भगवान नारायण सबको लेकर आ गए थे। पर शंकर जी ने अगर किसी को बुलाया था तो उनको बुलाया था जिनको किसी ने नहीं बुलाया था। भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचनी आदि कादिक जो जिनको कोई नहीं बुलाता उनको श्री शिव जी ने बुलाया। तो निवेदन है, खाए हुए व्यक्ति को अगर कुछ खिलाओगे ना तो वो यश नहीं गाएगा, पर जो भूखा है ना, जिसको जरूरत है, जिसने कभी गुजिया लिया ही नहीं हो, खाया ही नहीं हो, जिसने कभी पपड़िया ना खाई हो, जिसने कभी खुरमा ना खाया हो, जिसने कभी चकरी ना खाई हो, अगर आप उसको कुछ खिला रहे हो, उसको अगर कुछ पवा रहे हो, तो उसके चेहरे की जो प्रसन्नता होगी, उसके चेहरे का जो सुख होगा, वही फुलझड़ी है, वही आतिशबाजी है, और वही सही मायने में घी का दीप है, वही दीप है। जो भजन अभी गाया था ना, उसमें एक लाइन बड़ी सुंदर है, लगे कुटिया भी गुल। जो
कुटिया है वो भी दुल्हन की तरह, अर्थात प्रसन्नता का जो दीप होता है ना, खुशी का जो दिया होता है, तो कुटिया में भी लोग आनंद कर जाते हैं। देखिएगा, जितने बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं, जितने बड़े बड़े घर बने हुए हैं, जितने बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, इनमें पुताई हो गई एक बार, अब 8 साल 10 साल अटल हो गया, फिर तो पानी फेर दो, पोंछ दो, चल जाएगा। पर एक जो झोपड़ा होता है ना, जो घर छोटे छोटे कच्चे कच्चे, जितने लोग गांव में आदिक छोटे शहरों में जो मकान बनाए हैं, तो उनका भाव देखिएगा, वो रंगोली भी डालेंगे, वो लीपेंगे भी, पोतेंगे भी, पुछाई भी करेंगे। 15 दिन पहले से सफाई का क्रम चालू हो जाता है, उनका आनंद सुख प्रारंभ हो जाता है। आनंद सुख वो चालू, वो प्रारंभ, भाव भगवान को बुलाने का होना चाहिए। और एक निवेदन आप सबसे है, लक्ष्मी मैया का अगर आज आप पूजन कर रहे हो भगवान शंकर की कृपा से, क्योंकि मेरे भगवान विष्णु को भी अगर लक्ष्मी किसी ने दी थी तो किसने दी है? मेरे नारायण को अगर लक्ष्मी किसी ने दी है तो मेरे भगवान शिव ने प्रदान करी। किसने दी है? भगवान शिव। नहीं तो माता लक्ष्मी की माता ख्याति देवी तो लक्ष्मी जी को भगवान शंकर को दे रही थी, भगवान शिव को, पर मना कर दिया बाबा ने। बाबा बोले नहीं ख्याति माता, आप अपनी बेटी, अपनी पुत्री लक्ष्मी का विवाह अगर करना चाहती हो तो भगवान विष्णु के साथ करिए, नारायण के साथ करिए। तो भगवान नारायण को भी अगर लक्ष्मी प्राप्त हो रही है तो भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हो रही है। तो निवेदन आपसे भी है कि भगवान शंकर का स्मरण करना। दीपावली का पर्व है, घर में जब शाम के समय आप लक्ष्मी का पूजन कर रहे हो, भगवान शंकर का अनुमोदन कर रहे हो, भगमाता लक्ष्मी को अपने घर में प्रवेश करा रहे हो, तो नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करिए, श्री गणेश जी महाराज का स्मरण करिए, और तब लक्ष्मी की पूजन करने बैठिए। और माता लक्ष्मी का पूजन करते समय आपके मन में यह भाव प्रबल आना चाहिए कि माँ, हमने जो पूर्व में गलती करी, हमने जो पुरानी गलती करी हो सकता है कि हम आपका सम्मान नहीं कर पाए हो सकता है आप हमारे दरवाजे पर आई हो, हम आपका आदर ना कर पाए हो, पर माँ आज क्षमा मांगते हैं, ऐसी कृपा। इसलिए आपको पहले भी शिव पुराण में कहा, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोल लेने से सारे दोष, सारी गलतियां क्षमा हो जाती है, समाप्त हो जाती है, मात्र पंचाक्षर मंत्र। और आप अगर भगवान भूत अधिपति भगवान शंकर का स्मरण कर कर, पंचाक्षर मंत्र का स्मरण कर कर अगर आप पूजन में बैठ रहे हैं, लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, तो ये पक्का है अगर हमसे कुछ त्रुटि हो भी गई तो भगवान भोलेनाथ उसको क्षमा कर देंगे। और माता से निवेदन करना, हे लक्ष्मी मैया, हे वैभव लक्ष्मी, हे माता अष्टलक्ष्मी, हे माँ संतान लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, प्रतिष्ठा लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी, आरोग्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, हे माँ ऐसी कृपा करिए, आप हमारे घर से रुष्ट होकर ना जाइएगा। ये घर, ये परिवार, ये सब आपका है, सब आपका, ये किसी दूसरे का नहीं। मां पूजन करते समय माता लक्ष्मी से जरूर कहें, मां 4 साल हो गए, 2 साल हो गए, ये 2 वर्ष जो ये कोरोना महामारी में गए हैं, ये वर्ष जो बेकार निकल गए हैं, मां हो सकता है आप हमसे रुष्ट हो गई हो, पर आज क्षमा मांगकर अपने घर में आप प्रवेश करिए। मां आइए हमारे घर में, आप पधारिए। मां महाराज कितना सुंदर संवाद है। एक साहूकार की बेटी साहूकार की पुत्री पीपल के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे
प्रत्येक अमावस्या को दीप लगाने जाती थी, उसका नियम था। साहूकार की पुत्री प्रत्येक अमावस्या तीन दीप, एक बेलपत्री के नीचे, एक आंवले के नीचे, एक पीपल के नीचे लगाने जाते। महाराज आज नारायण ने कृपा कर दी, और क्या कृपा करी कि आज सरस्वती, पार्वती और लक्ष्मी तीनों इन वृक्षों के नीचे जाकर विराजमान हो गई। पार्वती मैया तो पहले से ही बेलपत्री के नीचे है, स्वयं सरस्वती मैया, लक्ष्मी मैया आंवले और पीपल के नीचे विराजमान हो गई। अब आज तीनों देवियों में बात हो रही है, आज तीनों देवियों में चर्चा हो रही है कि यदि आज अगर कोई दीप लगाने आया और पहला दीप जिसका लगेगा तो ये पक्का है कि मैं लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करूंगी। सरस्वती जी बोली, जो पहले बार दीप लगाने के लिए प्रथम में आएगा मैं उससे अपनी सहेली बना लूंगी, उसको अपनी मित्र बना लूंगी। पार्वती जी बोली, जो प्रथम दीप लगाने आएगा, पार्वती जी कहती हैं मैं भगवान शिव से कहकर उनका कल्याण करवा दूंगी। अब ये साहूकार की बेटी, वो साहूकार जो कहने का तो साहूकार था, धन पूर्व में बहुत था, पर अब इसके पास में कुछ भी नहीं बचा था। देखिए सुख दुख तो जीवन में चलता रहता है, आज सुख है कल दुख है, फिर दुख है फिर सुख है, ये जीवन में चलता रहता है। भगवान ने दिया, हो सकता है पूर्व में आपके पास में खूब धन होगा, वैभव होगा, सत्ता होगी, फैक्ट्रियां भी होंगी, दुकान भी होगा, धंधा भी होगा, पानी भी होगा, सब कुछ, सारी सत्ता आपके पास में होगी, पर समय की घड़ी किसने देखी है साहब? कौन देखा घड़ी को, कौन देखा पल को? इसीलिए कहते हैं ना, बार बार कहते हैं, तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बड़ी मुश्किल से मिलता है। घड़ी पल समय नक्षत्र कब बदल जाए किसको मालूम है? आज साहूकार के जीवन में था साहूकार कहने का, पर धन नहीं था, वैभव नहीं था, सब समाप्त हो गया था, कहीं पैसा चले गया, लग गया। महाराज बेटी ने वही दीप तैयार करे। दीपावली की अमावस्या नहीं थी, पर दूसरी जो अमावस्या थी उस अमावस्या पे उसने दीप लगाया। जैसे दीप लगाया, तीन देवियों ने आवाज लगाई, अरे सखी सुनो तो। साहूकार की बेटी बोली, किसकी आवाज आ रही है? अरे सखी सुनो तो। सखी ने कहा, क्या बात है? आवाज आई, तीन सुंदर स्त्रियां, बड़ी सुंदर युवती बनकर, सुंदर आभूषण वस्त्र पहनकर बैठी हुई थी। एक ही जगह पर तीनों बैठी हुई हैं। इसी को त्रिवेणी कहते हैं महाराज। जो त्रिवेणी का जो वृक्ष होता है उसमें तीन, त्रिवेणी का जो वृक्ष होता है उसमें दिए लगाने का बड़ा महत्व होता है, तो इसी को त्रिवेणी कहते हैं। तीनों बैठी हुई थी। अब तीनों बैठी, आवाज लगाया, हम आपको सहेली बनाना चाहते, सखी बनाना चाहते, आप हमारी सहेली बनेंगी? अब इस साहूकार की बेटी को लगा ये तो बहुत पैसे वाली दिख रही हैं, धनपति दिख रही हैं, और मैं तो गरीबड़ी, और ना जाने में अगर इनकी सखी बन गई तो फिर इनको क्या मुझे देना पड़ जाए, कोई भरोसा है? इसलिए शास्त्र कहता है कि मित्र भी बनाओ तो सोच समझ कर बनाओ। मित्र भी बनाओ तो सोच समझ कर बनाना। ज्यादा धनपति मित्र बन गया तो मन में आएगा कि जब ये घर आएगा तो इसको घृत का भोजन तो कराना ही पड़ेगा, घी का भोजन तो कराना ही पड़ेगा।
इसलिए मित्र भी बने तो ऐसा बने कि जो आपके सम्मुख में हो, उसको धन और वैभव से मतलब ना हो, उसको सत्ता से मतलब ना हो, आप उसको केवल आपसे मतलब, आपकी मित्रता से मतलब। साहूकार की बेटी ने कहा मैं आपको कल बताती हूं, मेरे पिताजी से पूछूंगी मैं आपको मित्र बनाऊं कि ना बनाऊं। ठीक है, चलिए घर पहुंची। पिताजी मुझे 3 सखियां मिली हैं, एक सरस्वती है, एक पार्वती है और एक लक्ष्मी है। अच्छा, पीपल, आंवला और बेलपत्र तीनों वहां विराजमान। अच्छा, क्या कह रही हैं? सखी बनाना चाहती है। पिताजी ने कहा बन जाओ सखी, सखी बनने में दिक्कत क्या है, बनो। अब दूसरी अमावस्या पे जब वो गई और जाकर उसने कहा कि मैं आपकी सखी बन सकती हूं, तीनों प्रसन्न हो गई। तो उसमें से एक सखी माता लक्ष्मी ने कहा कि चलो आज तुम हमारे घर चलो, हम तुम्हारा सम्मान करना चाहते हैं। सखी को माता लक्ष्मी अपने घर ले गई। साहूकार की बेटी को जब घर लेकर गई, सुंदर सोने की चौकी, सोने की थाली और सोने के गिलास, पकवान एक से बढ़कर एक माता लक्ष्मी ने जब साहूकार की बेटी के सामने परोसे, इधर माता सरस्वती इधर माता पार्वती नजदीक में बैठ गई और साहूकार की बेटी पकवान को पाने लगी। साहूकार की बेटी पकवानों को पा रही है, भोजन ग्रहण कर रही है। अब भोजन करने के बाद साहूकार की बेटी चली गई। अब जाते से ही माता लक्ष्मी जी ने कहा सुनो सखी, अगली जो अमावस्या आ रही है, आपको मालूम है वो कौन सी अमावस्या है? नहीं। कहा दीपमालिका, दीपावली की अमावस्या, आपको मालूम है? ओहो, पर एक बात हम आपको कहें, लक्ष्मी जी बोली, एक बात हम आपको कहें। हाँ बोलिए। हम चाहते हैं इस अमावस्या को आप हमारे घर आई हो, अगली अमावस्या को हम आपके घर आना चाहते हैं, क्या आप हमें बुलाएंगी? सखी ने कहा, साहूकार की बेटी बोली, अगर आपका मन है आने का तो आप आओ, मना नहीं है। साहूकार की बेटी हूं मैं। लक्ष्मी जी ने मन में सोचा ठीक है, तैयारी करो। आज साहूकार की बेटी घर पहुंची तो पिताजी ने पूछा बेटी आज बहुत देर हो गई तुझे आने में, कहां रह गई थी तू, कहां रह गई तू? बेटी कहती है 3 सखियों के घर गई थी, आने में देरी हो गई, पर मेरी सहेली माता लक्ष्मी जी कह रही हैं कि अमावस्या के दिन मैं तुम्हारे घर में आऊंगी। तो पिताजी ने कहा उसमें क्या दिक्कत है, तैयारी करो। तो पिताजी घर में अपने खाने के लिए तो कुछ नहीं, तो माता लक्ष्मी को क्या खिलाएंगे? कई लोग कहते हैं कि दीपावली पे ना तो हमारे यहाँ घी है, ना हमारे यहाँ तेल है, ना हमारे यहाँ कपास है, ना हमारे यहाँ पर मिठाई बन रही है, ना हमारे यहाँ अच्छे वस्त्र हैं, हम क्या पहने माता लक्ष्मी को रिझाने के लिए? पर शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता परमात्मा के चरणों में लगी है तो परमात्मा लक्ष्मी पूजन की व्यवस्था भी वही कर देगा कि लक्ष्मी जी का सम्मान कैसे करना, आदर कैसे करना है। घर में बच्चों का विवाह होता है, टेंशन आपको होता है, परमात्मा पर छोड़ दो, भगवान विवाह कराने वाला होगा, भगवान पाणीग्रहण संस्कार कराएगा, भगवान व्यवस्था करेगा, क्योंकि जन्म उसी ने दिया है तो मृत्यु भी वही देता है, जन्म उसी ने दिया है तो पाणीग्रहण संस्कार भी वही करा देता है। क्यों सोचना? साहूकार ने कहा बेटी तो इतनी जल्दी हिम्मत हार गई कि तेरे घर में कुछ नहीं है? गाय का गोबर ला, लीपन कर, घर को पोंछ, कचरा उठाकर बाहर फेंकिया। पिताजी घर में तो कचरा भी नहीं है कि जिसका प्रयोग करा जाए, कचरा उठाकर बाहर फेंकिया। चौकपुर, पिताजी चौक पूरने के लिए तो मेरे पास में कुछ है ही नहीं, जो दीवार पर पोत रही है वही मिट्टी को पोत दे, चौक पूर।
उनके घर गई थी, सोने की चौकी पर सुंदर आनंदमय भाव से बिठाया है मुझे, सुंदर सोने की थाली में भोजन कराया है मुझे, अब मैं क्या दूं? पिताजी कहते हैं अगर लक्ष्मी आपकी सहेली अगर आ रही है, बड़ी धनपति है, तो व्यवस्था भी वही करेगी। अब लक्ष्मी तो जाने की तैयारी में, सरस्वती उनके साथ जाने की तैयारी में, पर माता पार्वती नहीं गई। माता पार्वती ने कहा आज मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? आज मुझे अमावस्या का दिन है ना, इसलिए बेलपत्री के पेड़ के नीचे मुझे रहना पड़ेगा। तो माता पार्वती बेलपत्र के पेड़ के नीचे रुक गई। अब ये दोनों जाने के लिए तैयारी करी। लक्ष्मी और सरस्वती जाने लगी, साथ में उन्होंने गणेश जी को ले लिया, रिद्धि सिद्धि को ले लिया और साहूकार के यहाँ जा रही हैं। जैसे ही साहूकार के यहाँ जा रही थी, इतनी देर में माता पार्वती को लगा कि इसके पास में जिमाने के लिए, रखने के लिए कुछ नहीं है। माता पार्वती ने एक चील का रूप लिया और उड़ती हुई एक राजकुमारी के हार को, रतन जड़ित हार को लेकर मां पार्वती गई और साहूकार के घर में उस फेंक दिया। साहूकार के दरवाजे पर जैसे फेंका, बेटी ने झाड़ू लगाते समय देखा कि कचरा, ये हार कहां से आ गया? पिताजी को दिखाया, अल्लाह मैं जाऊं, और साहूकार लेकर गया हार को। जो सेठ को दिखाया, महाराज ये हार तो करोड़ों का है, कोई साधारण नहीं। धन मिला, धन मिला तो सबसे पहले जाकर एक सुंदर चौरंग लाया, पाटा लाया, उस पाटे पर सुंदर वस्त्र बिछाया और माता लक्ष्मी के आदर की तैयारी के लिए सुंदर सुंदर घर में पकवान बनने लगे साहब। और सुंदर सुंदर पकवान बने। जैसे ही लक्ष्मी घर में प्रवेश करी, सरस्वती प्रवेश करी, गणेश प्रवेश करे, रिद्धि सिद्धि प्रवेश करी, लक्ष्मी जी ने पहला संबोधन कहा, क्यों सखी, तू तो कह रही थी कि मेरे पास में कुछ भी नहीं, फिर इतना सारा सामग्री कहां से आ गई? सखी कहती है, मेरे पिताजी कहते थे जिसके मंदिर में दिया लगाया है, जिस वृक्ष के नीचे दिया लगा कर आई है, जहां जिस देवता को पूछ कर आई है, विपदा की घड़ी में वही देवता आकर खड़े होते हैं। ना जाने कहां से हार मिल गया, ना जाने कब प्रसाद बन गया। लक्ष्मी जी ने ध्यान लगा कर देखा, आखिर पार्वती क्यों नहीं आई थी। समझ में आ गया कि एक सखी पूरी व्यवस्था करने में लग गई थी। ऐसी है मेरी माँ लक्ष्मी, ऐसी है माँ पार्वती, ऐसी है माँ सरस्वती। उनकी आराधना 3 दिन से आप पाटा लगाकर पूजन कर रहे हो। आज भी दीपावली का पूजन भी आपको ऐसे ही करना है। जितना पूजन आप हर साल करते हो, आपके घर में ब्राह्मण देवता आकर जिस तरह से पूजन कराते हो, ब्राह्मण नहीं भी आते तो आप जिस तरह से पूजन करते हो, उसी तरह से आपको पूरा की पूरा वैसा की वैसा ही क्रम लगाना है। पर जो पूजन आपने धनतेरस पे करी, रूप 14 पर करी, वही थाली आज फिर पहुंचकर पाटे पर लाल वस्त्र बिछाकर, चौरंग पर लाल वस्त्र बिछाकर उस थाली को रखना है। उसी थाली जैसे आपके यहां के ब्राह्मण पूजन बताते हो, वैसी पूजन करो। और अगर ब्राह्मण आपके यहां नहीं आते पूजन कराने, आप स्वयं करते हो, तो जैसा करते आए हो, आपके पूर्वज जैसा बताते हो, आपकी सास जैसी बताती हो, आपके ससुर जैसा बताते हो, आपके जेठ जेठानी जैसा बताते हो, आपके घर के बड़े बुजुर्ग जैसा बताते हैं, वैसी पूजन करो। ज्यादा आडंबर करने की जरूरत नहीं। जैसी पूजन आप पहले करते आए हो, आपके सास ससुर ने बताई हो, आपके घर के बुजुर्गों ने बताई, वैसी पैसी पूजन करो। बस इतना जरूर याद रखना कि घी का दिया और तेल का दिया, ये दोनों दीप दीपावली के दिन रात्रि को अखंड जलना चाहिए। एक रात्रि अखंड जले। घी का दीप जहां लक्ष्मी जी रखी है, आपने जिन कलदार की पूजन करी है, उनके सीधे हाथ पर, और तेल का दीप उल्टे हाथ पर रखा होना चाहिए, लक्ष्मी जी के, आपके नहीं। वही रोली, मौली, चंदन, अबीर, गुलाल, मेहंदी, पीले अक्षत, चावल, सुंदर सुंदर पुष्प, इत्र, सुंदर माला, कमल के फूल, कमल गट्टे 5 या 7, अमरबेल के टुकड़े 7 या 5, हल्दी की गांठ 5 या 7, हरे मूंग
धने में जो खड़ा धना होता है, उस धने के साथ में थोड़ा सा गुड़, गुड़ की बाटी, ये भी एक कटोरी में भरकर रखना चाहिए। क्यों रखा जाता है? गुड़ और धने को क्यों रखा जाता है लक्ष्मी पूजन में? इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे घर में नित्य प्रति जब भी योग लगे, शुभ कार्य, हमारे बच्चों का मंगल विवाह, हमारी बेटियों के, हमारे बहुओं के संतान की वृद्धि, वंश वृद्धि, ये सब होती रहे, मंगल कार्य होते रहे। महाराज सारी पूजन वैसी की वैसे ही करना है जैसे पूर्व में करी है। सुंदर माता के सम्मुख में मीठे का भोग लगाते हुए, जो आपके एक पाना लेकर आए होगे, एक सुंदर कागज पर लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश जी का जो चित्र हो, वो पूजन वाली जगह पर रखकर पूजन प्रेम से करें। और साथ में अपने कुल देवता, अपने कुल देवी, अपने पूर्वजों का भी स्मरण करें। घर में जहां पर आपके ठाकुर जी बैठे हैं, आपके लाला विराजमान हैं, विश्वनाथ जी विराजमान हैं, सुंदर भाव से महाकाल बाबा विराजमान हैं, उनका भी स्मरण करें, उनका भी पूजन। सुंदर कलश की स्थापना करते हुए, श्रीफल रखते हुए, जैसा जैसा आप करते आए हो, अगर कलश पहले से नहीं रखते आए मत रखो, रखा है तो रख लो। जैसी पूजन आप पूर्व में करते हैं, आपके सास ससुर ने जैसा बताया, आपके घर के बुजुर्ग ने जैसा बताया, वैसी की वैसी करना है। बस नहीं में एक ही चीज जोड़ सकते हो, जो 3 दिन की पूजन आप करते आ रहे हो सिक्के की, उस सिक्के का पूजन जरूर करना, उसका स्मरण जरूर करें। महाराज घी का दीप, तेल का दीप लगाकर, और भी जो साथ में आप मट्टी के जो दिए रहते हैं, आप जितने लगाते हो 11, 21, 24 जितने भी आप लगाते हैं उतने दिए लगाएं। घी के, तेल के जैसे आप लगाते आए हो वैसा ही क्रम करें। माता का पूजन करें, स्मरण करें, माता को नमन करें। आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई। आज दीपोत्सव है, अपने घर में भाव, भक्ति और आनंद के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करें। जो पूजन चल रही है ये 5 दिन तक चलेगी, आज तीसरे दिन की विराम ले रही है। कल फिर पुनः यही समय पर आनंद लेते हुए, इसी पूजन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान हो। सभी भारतवासियों को, देशवासियों को और पूरे विश्ववासियों को शुभ दीपावली, दीपावली की मंगल मंगल बधाइयाँ। मेरा विश्वनाथ आपके भंडार भरे, मेरा कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर महादेव आप सभी के भंडार भर कर रखे। हर हर महा। ये 3 ऐसे होते हैं, एक संत, दूसरा सज्जन पुरुष जिसके हृदय में कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, कोई बेईमानी नहीं, कोई प्रपंच नहीं, सज्जन। और तीसरे नंबर पर है सती, पतिव्रता धर्म को पालन करने वाली एक स्त्री जो पति को परमेश्वर मानकर चलती। मांग कौन भरता है? जम के बोलो जरा, मांग कौन भरता है? आवाज नहीं आई मेरे को, जम के बोलो जरा। मांग मांग पहली बार जब मांग भराती है, पति भरता है कि पड़ोसन भर देती है? अरे जम के तो बोलो, कौन भरता है? पति भरता है। तुम्हारी मांग भरता कौन है? पति। पहली बार मांग किसने भरी? पति ने। क्यों भरी? वो वहां पर बैठे हुए पंडित जी जो तुम्हारी शादी करा रहे थे, ब्याह करा रहे थे, उनसे पूछना था कि ये मांग में सिंदूर पति भर रहा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका क्या मतलब है मांग भरने का? क्या मतलब इसका? तुम्हें उन पंडित जी से पूछना था कि मांग में सिंदूर पति भर रहा है, पहली बार मांग पति भर रहा है, तो मांग भरने का मतलब क्या है? मांग कौन भरता है? पति। एक स्त्री, एक नारी
चाहे कितनी भी नौकरी कर ले, दुनिया भर में कितना भी व्यापार कर ले, कितना भी काम कर ले, कितनी भी कमाई कर कर आ जाए, पर उसकी मांग की पूर्ति तो उसका पति ही करता है। वो पहले दिन से आखिरी तक करता है। मांग भरना मतलब मांग की पूर्ति करना। तुझे दूसरे के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, तुझे दूसरी जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने तेरी मांग भरी है। मांग जब पहली बार मैंने भरी है तो आखिरी तक तू जिंदा है, तब तक मैं तेरी मांग की पूर्ति करता रहूंगा, तेरी मांग भरते रहूंगा। तो चिंता मत करना। थोड़ी दुख, थोड़ी तकलीफ, थोड़ा कष्ट जिंदगी में आ सकता है, थोड़ी गरीबी जीवन में आ सकती है, थोड़ा सुख जीवन में आ सकता है, थोड़ा कष्ट जीवन में आ सकता है। कष्ट आए तो यह मत सोचना कि मांग कोई और भर देगा। ना, मांग मैंने भरी है। मैं तेरा पति हूँ। जिंदगी में कैसा भी दुख आएगा, मांग मैं ही भरूंगा, तुझे साथ लेकर चलूंगा और फिर अपन पार उतर जाएंगे। अपने को टेंशन नहीं लेना। मांग भरने वाला पति है, मांग पूरी करने वाला पति है। आप कितना भी व्यर्थ विचार करते में पड़ जाओ। पूर्ति करना। जब हम जन्म लेते हैं, हमको नहीं मालूम रहता कि हमारे माता पिता कौन। जन्म लेने वाला बच्चा जन्म लेता है, बाद में उसको माता पिता का पता चलता है, पहले नहीं पता चलता। जन्म के समय पर तुम्हारे घर में गुलाब जामुन रखी है, पर जन्म लिया बच्चा गुलाब जामुन नहीं खाता। नासिक के बच्चे खाते हो तो बात दूसरी, वो बात दूसरी। जन्म लिया बच्चा, तुम्हारे घर में बेसन कितना रखा है, गुलाब जामुन कितनी रखी है, मैदा कितना रखा है, रवा कितना रखा है, शक्कर कितनी रखी, गुड़ कितना रखा, घी कितना रखा। जन्म लिया बच्चा कुछ नहीं खाता। केवल जन्म लिया बच्चे के लिए जन्म के बाद सबसे जरूरी अगर कुछ होता है तो वो माँ का दूध होता है, माता का दूध। तुम्हारे यहां जन्म लिए बच्चे लड्डू पेड़ा खाएं तो बात दूसरी। जन्म लिए बच्चे के लिए जन्म के बाद बच्चा जब जन्म ले लेता है, घर में ढेर सारा सामान पड़ा होता है, पर बच्चे के लिए वो कीमती से कीमती सामान भी ठोकर है, उसके लिए कुछ मतलब नहीं। उसके लिए माँ का दूध कीमती है। जिससे जन्म लिए बच्चे के लिए दुनिया की सारी सामग्री रखी है, पर केवल माता का दूध उसके लिए आहार है। उसी तरह मरने वाले व्यक्ति के प्राण छूट रहे हों और उसके रिश्तेदार उसको आके हीरे की अंगूठी पहनाए, जीजा जी तुम चिंता मत करो, लो हीरे की अंगूठी पहनो। जीजा जी वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ ऑक्सीजन खींच रहा, और ये उसको गुलाब जामुन, रसगुल्ला, इमरती, भजिया, पकोड़ा खिलाएं तो वो खाएगा। जन्म लिए बच्चे को माँ का दूध जरूरी है, और मरने वाले व्यक्ति के लिए शिव का नाम जरूरी है। उसको तुम्हारे धन दौलत, गुलाब जामुन, पेड़ा, जलेबी, इमरती से कोई मतलब। हमारा तो निवेदन है, आप किसी बीमार व्यक्ति को देखने के लिए हॉस्पिटल में जाएं, कुछ लेकर जाएं ना जाएं, पर हॉस्पिटल में पहुंचकर उस व्यक्ति से जब मिलें तो 2 बार या 5 बार भले मन में बोल लो, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बाबा, इसको जल्दी ठीक कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बाबा, इसको स्वस्थ कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बाबा, इसको बड़ी बीमारी हो गई, आप हल कर देना। अपना करा हुआ थोड़ा सा भजन उस जीव को दीजिए। हम किसी सच्चे गुरु के सामने क्यों जाते हैं? हम किसी संत के सामने क्यों जाते हैं? हम किसी भक्त के सामने क्यों जाते हैं? क्योंकि उसकी दृष्टि हम पर पड़ जाए।
केवल मात्र दृष्टि पड़ गई तो हमारा कल्याण हो जाए। अरे बाबा तेरे चरणों के होना हमें दास है, तेरी चरण रज से बुझानी हमें प्यास है। हम क्यों जाते हैं उनके, उसके दर्शन हो जाए, नेत्र मिल जाए, उसकी कृपा हो जाए, मात्र दृष्टि पड़ी सुख हो गया, मात्र दृष्टि। केवल दृष्टि मात्र से सुख का भान हो जाता है, केवल दृष्टि मात्र से। झूठे हैं नाते, झूठे हैं रिश्ते, संग यहाँ से बाबा कोई न जाने, तेरा नाम केवल एक सहारा, तेरा नाम केवल एक सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। भोले बाबा मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हे बाबा बस तुम्हारा सहारा मेरी जिंदगी में बना रहे। जन्म के समय पर ढेरों सामान घर में होगा, पर माता का दूध जरूरी है। मरते समय लाखों की प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी, घर में गाड़ी बंगला होगा, पर मरते समय भगवान का नाम जरूरी है। बस यही हमारी जिंदगी है, बस ये। जन्म के समय पर माता का दूध जरूरी है और मरने पर भगवान का नाम जरूरी। करोड़ों की कीमत वाला ये शरीर परमात्मा ने दिया है आपको और हमको। सुंदरता पर मत जाना किसी की। सारे राक्षस भगवान नारायण मोहिनी स्वरूप धारण कर कर आ गए थे, उनकी सुंदरता के पीछे आसक्त हो गए। सावधान इंडिया, सुंदरता के पीछे मत जाना। बिल्कुल सुंदरता के पीछे मत जाना। मोहिनी स्वरूप धारण कर कर भगवान आए और असुरों ने भगवान की सुंदरता देख ली। कितनी सुंदर नारी, कितनी सुंदर स्त्री, फंस गए सुंदरता के चक्कर। सुंदरता के चक्कर में फंस गए। और ऐसी सुंदरता के चक्कर में फंसे कि वो अमृत का जो कलश था वो भूल गए और मोहिनी के चक्कर में पड़ गए। मोहिनी ने कहा कि मैं अमृत बांटूंगी, तुम इधर बैठ जा, तुम इधर बैठ जा। वैसे तो तुम सब समझदार हो, सुंदरता मतलब दिखावा। किसी दिखावे की ओर हमको नहीं जाना। और अमृत मतलब ज्ञान, उस ज्ञान को हमें लेना है। कई बहुएं दिखने की घनी सुंदर होए और मालूम पड़े 24 घंटा
मुंडा से मेंढक जड़े 24 घंटा, कई मतलब। सास भी बोलती हैं फिर बहू बहुत अच्छी है, अच्छी है, घर संभाल ली, काम कर लिया, बढ़िया है, सब अच्छा है हमारी बहू में। बहुएं कह देती है हमारी सास बहुत अच्छी है, सब बढ़िया है, बस एक कमी है, जिभान बन गया, जिभ्या खराब, एक कमी है। अब सुंदर देखी, सुंदरता देखी, बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर, सुंदरता का करना क्या है भाई? सुंदरता के चक्कर में पड़ोगे तो जिंदगी नरक बन जाएगी। जैसे असुरों ने मोहिनी स्वरूप को देखा और उस सुंदरता में फंस गए तो अमृत छूट गया, उसी तरह आप दुनिया को देखने में लग गए, संसार की चमक दमक में रह गए, दुनिया की चमक धमक में आप रह गए तो फिर ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये चमक, ये दमक, फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है। हम परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करें। हम उस ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करें। तारकासुर असुर था, राक्षस था। तारकासुर का अंत षडानंद कार्तिकेय के द्वारा होना था। असुर है, राक्षस है, वर मांगा था उसने, अगर मरूंगा पहले तो मुझे अमर कर दो, तो ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो नहीं हो सकते, तो फिर वर दीजिए। क्या वर? मरूं तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूं। अच्छा, एक एक राक्षस को देख लो तुम, इनकी डिमांड बड़ी सुंदर थी। जितने जितने राक्षस थे इनकी डिमांड बड़ी सुंदर थी। अपन यहीं से उठाओ ना, पंचवटी से। रावण की बहन आई थी, आते से राम जी से कह रही थी तुम सम पुरुष न मो सम नारी। तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं हो सकता, मेरे जैसी नारी नहीं हो सकती। लक्ष्मण जी मुंडी घुमा के देखे, ऐसी कौन सी हीरोइन आई है, ऐसी कौन है? तुम सम पुरुष न मो सम नारी। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी समझ गए ये तुम सम पुरुष न मो सम नारी, और रावण के पूरे कुल पे चला देगी आरी। ये कोई साधारण नारी? अभी रुक जा। आते से कहा उसने, एक एक असुर को देखो, एक एक राक्षस को, उसने डिमांड कितनी सुंदर करी। डिमांड देखिए, उसने सूपनखा ने आते से कहा तुम सम पुरुष न मो सम नारी। तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं होगा, मेरे जैसी नारी नहीं होगी। क्या चाहती हो? बस मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। दुनिया की पहली राक्षसी थी जो परमात्मा से सीधे जाकर कहती है तुम मेरे हो जाओ और मैं तुम्हारी हो जाऊं। दुनिया की पहली राक्षसी थी जो भगवान के सामने जाकर कहती है कि तुम मेरे हो जाओ और मैं तुम्हारी हो जाऊं। मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूं, तुम मेरे पति बन जाओ। भगवान से कह रही है, किसी दूसरे से नहीं कह रही है। आज की होती तो ना जाने किससे किया थी, जो जरा सा गाड़ी में पेट्रोल डलवा दे, जिनके पास खुद की गाड़ी नहीं है, सुधरने के लिए आई है, सुधरने के लिए गाड़ी आई और मालूम पड़े बस 50 रुपए का पेट्रोल डलवा लिया, बुड़ बुड़ करके 25 रुपए की चाउमीन खिला दी। इसको इतना पसंद आ गया, गाड़ी सुधारने वाला। हम किसी को कहेंगे नहीं, बस तुम समझ जाओ, इशारा काफी है। और फिर हमारे सनातन धर्म की बेटी लुभान्वित हो गई और दूसरे धर्म में चली गई, फिर चली गई। जरा सा दिखा फैशन, जरा सा दिखा सुन गई। फिर चली।
महाराज, आज इस व्यासपीठ से एक बात जरूर महाराष्ट्र के लिए कहना चाहूंगा, महाराष्ट्र की धरा के लिए कहना चाहूंगा कि इस धरा पर कुछ समय बाला साहब ठाकरे को और रहना था तो ये महाराष्ट्र प्रथम आनंद में पहुंचा। यहां आज अगर संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक, इस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर सबसे ज्यादा संत हैं, इस महाराष्ट्र की भूमि पर सबसे ज्यादा संत जन्मे हैं, इस महाराष्ट्र की भूमि पर सबसे ज्यादा संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासकों ने तप किया है, इस महाराष्ट्र की भूमि पर सबसे ज्यादा संत साधु सन्यासियों ने भगवत भजन किया है, इस महाराष्ट्र की भूमि पर सबसे ज्यादा संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासकों ने अपनी उपासना करी है, इस महाराष्ट्र की भूमि पर सबसे ज्यादा संतों ने अपना कीर्तन, अपना भगवत भजन, अपना स्मरण इस महाराष्ट्र की धरा पर, इस पवित्र भूमि पर किया है। सबसे ज्यादा इस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर संतों ने जो गुणगान किया, इस गुणगान को और बढ़ा देते हैं अगर वो अब होते तो, और बढ़ा देते। संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक का एक आनंद है, रस तत्व की प्राप्ति, जीवन का एक सुख, भगवत भजन का एक सुख हमारे जीवन का एक आनंद देगा। क्यों भटक रहे हैं हम? सुंदरता की ओर आकर्षित ना हो, हम किसी की बॉडी शॉडी को देखकर आकर्षित ना हो। भगवान से प्रार्थना करना, भगवान मेरा विवाह, मेरी बेटियों से निवेदन है, तुम भगवान से प्रार्थना करना मेरा विवाह जहां हो मेरे माता पिता की मर्जी से हो और संस्कार घर में मेरा विवाह हो, संस्कार सनातन धर्म में मेरा विवाह हो। मैं जिस धर्म की हूं, मैं शंकर को जल चढ़ाती हूं, शिव को एक लोटा पानी चढ़ाती हूं, मेरा पति भी ऐसा मिलना चाहिए जो शंकर के मंदिर तक मुझे लेकर जाए, मुझे छोड़ कर आए, दर्शन करा कर लाए, गोमती गोदावरी का स्नान कराते लाए, मेरा पति भी मुझे ऐसा तो श्रेष्ठता। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, ठीक है। जो हमारे सनातन धर्म का हो और हम उस धर्म से उसको रिझा। सुंदरता पर मत जाना, मोहिनी स्वरूप की सुंदरता। राक्षस फंस गए, असुर फंस गए। कितनी सुंदर बात उस सूर्पणखा ने राम जी से कही कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, में राम जी को अपना बनाना चाहती हूँ। किसी दूसरे को वो अपना बनाने नहीं गई, बनाने गई तो राम को अपना बनाने गई। हम सबसे अगर ज़्यादा ज्ञानवान थी तो सूर्पणखा थी, जो भगवान को अपना बना रही है। हम दुनिया को अपना बनाते हैं पर भगवान को अपना नहीं बनाते, पर सूर्पणखा भगवान को अपना बना रही है। वो विद्वान है, ज्ञानवान है, वो भगवान को अपना बना रही है। उसके बराबर कौन जाने। महाराज, ये भाव अपने भीतर हो, अपने भी। बहुत देर तक सूर्पणखा राम जी को तकती रही, बहुत देर, बहुत देर तक। वो कहे ना, जरा देर ठहरो राम हो, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना नहीं है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है।
सूर्पनखा राम जी को देख रही, राम जी सूर्पनखा की ओर निगाह कर देखे, राक्षसी है, एक असुरी है, राक्षस प्रवृत्ति है और मुझे अपना बनाना चाहती है। जब एक राक्षस परमात्मा को अपना बनाने की बात करता है, एक एक राक्षसों की डिमांड देखिए। तारकासुर मांग रहे हैं कि शंकर के पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटे। क्या चाहते हैं? शिव जी शादी करें, उनके बच्चे हों। ये तारकासुर जैसा सुर चाहता है। क्या मांगा? कंस ने देवकी का अष्टम पुत्र मृत्यु का कारण बना। देवकी का अष्टम पुत्र। क्या मांगा? रावण ने। भगवान स्वयं संसार में सांसारिक मनुष्य बनकर आए, प्राण छूटे। जितने राक्षस हुए, हिरण्यकशिपु ने क्या मांगा? ना नीचे मरू, ना ऊपर मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना दिन में, ना रात में, ना नर से, ना पशु से, ना 12 महीने में मरूं। जगत के कल्याण के लिए 12 महीने से अधिक कर दिया, अधिक मास ला दिया। किसी रूप में ना मरूं। तो नरसिंह भगवान प्रकट हुए। जरा विचार करिए कि हमारे हित के लिए राक्षसों ने उनकी मृत्यु भी मांगी, तो अपने संसार के हित के लिए मांगी, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए मांगी। और हम क्या मांगते हैं? हम भगवान कृपा करना, घर देना, बंगला देना, जमीन देना, जायदाद देना। भगवान मेरी बेटी को पास कर देना, मेरे बेटे को ये कर देना, मेरी बहू को छोरा छोरी दे देना, ऐसा कर देना। हमने आज तक भगवान के मंदिर में जाकर ये नहीं कहा, भोले बाबा चलो। हमने आज तक बाबा के मंदिर में जाकर ये नहीं कहा, बाबा बहुत दिन से बैठे हो, त्र्यंबकेश्वर बाबा तुम यहाँ बहुत दिन से बैठे हो, कपालेश्वर बाबा बहुत दिन से बैठे हो, तुम्हारा मन नहीं करता घूमने जाने का? चलो अब की बार मैं लेकर चलता हूँ तुमको सीहोर, थोड़े दिन वहीं रहेंगे, आनंद करेंगे, फिर आ जाए। चलो, हम जितनी जगह दर्शन करने के लिए जाते हैं बाबा के, हम उतनी जगह बाबा को निमंत्रण देकर आते हैं। बाबा बहुत दिन हो गए, त्र्यंबक बाबा कब आ रहे हो? जल्दी आ जाओ। माँ पार्वती जी को साथ लेकर आना, गणेश जी को, रिद्धि सिद्धि को लेकर आना, पूरे खानदान समेत आना, अकेले मत आना। आप आओगे तो आनंद होगा, थोड़ा मालपुआ, रबड़ी, पूड़ी सब बनेगा, सब खाएंगे। और जब तक बाबा नहीं आता तो कौन सी पूड़ी मालपुआ बनता है? वो आता है तो बनता है, वो कृपा करता है तो घर में पकवान बनता है, वो कृपा करता है तो आतिशबाजी होती है, वो कृपा करता है तो जमीन जायदाद ली जाती है, वो कृपा करता है तो घर में बहू बेटे आते हैं, वो कृपा करता है तो बेटी दामाद आते हैं, वो कृपा करता है तो पोता पोती नाती पंती होते हैं, वो करुणा करता, वो आता है तो खुशी आती है। यहां पर भी आप कथा में आए हो ना, जितने लोग कथा श्रवण करने के लिए आए हो, बाबा से कहकर जाना आज प्रदोष बाबा का भारी। कितना हम तो फिर कहेंगे नासिक वालों, तुमने कजन ना जाने कितनी गोदावरी की डुबकी लगाई होगी रे, सारा पुण्य इकट्ठा करके बैठे होगे और कथा का आनंद ले रहे हो। जरा विचार करो, दामोदर मास, कार्तिक का महीना और सुंदर पचवीगन का समय, देव दीपावली कथा, इधर एकादशी बीच में पड़ गई, आंवला नवमी पड़ गई और मालूम पड़े प्रदोष पड़ गई, सारी तिथि भी अच्छे से अच्छी ले ली तुमने, कथा का भी तत्व तुम ग्रहण कर रहे हो। और बाबा से प्रार्थना तुम कहकर जाना, बाबा मेरी झोली में इतना धन देना, इतनी संपदा देना, मैं भी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा करवाऊं, आप मेरे गांव आओ, आप मेरे नगर आओ, आप मेरे गांव आओ, आप मेरे खेड़े में आओ। बाबा आना पड़ेगा कुबेरेश्वर महादेव, आना पड़ेगा कुबेर भंडारी, तेरे को आना पड़ेगा, तू मुझे खजाना लुटाने के लिए वहां पहुंचेगा। तुझे आना पड़ेगा। जब हम जिद पकड़ेंगे तो क्यों ना हो, हम जिद पकड़ते ही नहीं है। तारकासुर देखा, शिव जी के लिए वर मांग लिया कि मेरे प्राण, मेरे जब प्राण छूटे मेरे, अगर भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा छूटे
महिषासुर की बहन ने कौन सा वर मांगा था? आप लोगों ने कथा सुनी थी ना। महिषासुर की बहन महिषी ने वर मांगा था कि शंकर और विष्णु के संतान के द्वारा मेरे प्राण छूटे। कौन हो गए थे? जम के बोलो, अय्यप्पा स्वामी। अब किसने वर मांग लिया? तारकासुर ने। मेरे प्राण छूटे भगवान शंकर के पुत्र द्वारा। जब विष्णु और शिव के पुत्र द्वारा उसके प्राण छूटे तो अय्यप्पा स्वामी प्रकट हुए और महिषासुर की बहन महिषी के प्राण हरे। अब तारकासुर के लिए शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूं। तारकासुर ने उपद्रव मचा दिया, हाहाकार सब दूर मच गया। जब हाहाकार मचा तब करे तो करे क्या? देवता एकत्रित हुए। शिवजी तो समाधि में लीन थे। क्यों? क्योंकि सती मैया जलकर भस्म हो चुकी थी, तो बहुत ज्यादा मन ठीक नहीं था। साथ एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, गुरुजी हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। शंकर भगवान देवता है ना? हाँ। देवादिदेव महादेव है ना? हाँ। तो अपनी धर्म पत्नी सती के लिए इतने क्यों रोए? हमने कहा मृत्यु लोक में रहता है मेरा देवादिदेव महादेव। पत्नी का आदर करना, सम्मान करना सारे देवताओं में अगर किसी से सीखना है तो देवादिदेव महादेव से सीखो, जो पत्नी का आदर करना सिखाते हैं। पत्नी का आदर करना अगर कोई सिखाते हैं तो देवादिदेव महादेव सिखाते हैं। त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने गए हो? कौन कौन गया? अगर हाथ उठाओ। गए हो? ठीक है, रखो। शंकर भगवान कहां पर हैं? जमीन पर। बोलो है कि नहीं? पार्वती जी कहां पर है? जम के बोलो जरा, ऊपर। जाओ, कपालेश्वर का दर्शन करने गए हो? शंकर भगवान कहां हैं? जमीन पर। पार्वती जी कहां है? ऊपर। कभी नारायण लक्ष्मी जी के दर्शन करे होंगे तो लक्ष्मी जी कहां रहती हैं? नारायण के चरण के पास। ब्रह्माणी कहां रहती है? ब्रह्मा जी के पास में। पर केवल देवादिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी को भी ऊंचे स्थान पर रखते हैं कि तू ऊंची रह। नारी का आदर करना अगर कोई सिखाते हैं तो मेरे शंकर सिखाते हैं। स्त्री का सम्मान करना अगर कोई सिखाते हैं तो मेरे देवादिदेव महादेव सिखाते हैं। नारी का सम्मान क्या होता है, स्त्री का सत्कार क्या होता है, नारी के एक भाव जो प्रकटता है वो शिव समझाते हैं, वो शंकर है। हम शिव जी से सीखें, हम देवादिदेव महादेव से सीखें कि नारी का आदर, नारी का सम्मान, नारी का सत्कार क्या होता है। पत्नी मर गई, धर्म पत्नी चली गई, माता सती चली गई, शिव जी समाधि में लीन हो गए, तब साधना में लीन। आज के जमाने में पत्नी मर जाए तो पति दिमाग लगाना चालू कर देता, दूसरी किससे करूं। पंद्रह 16, 20 साल के बच्चे हो गए, लड़कियां कॉलेज पढ़ रही और इसको शादी करने की डाई लगा लगा के। सब काला कर कुरा के और शादी की तैयारी कर रहा है। कितनी भी डेंटिंग पेंटिंग कर लो, उसको कोई फर्क पड़ रहा है। वो विचार कर रहा है कि मेरे को शादी करना। बेटी कॉलेज पढ़ रही है, बेटा कॉलेज पढ़ रहा है, उसको शादी।
पत्नी चली गई, भगवान शंकर विवाह करने के लिए, या तो नहीं, भगवान शंकर तप साधना में डूब गए। यह हमारा शास्त्र कहता है। धर्म पत्नी के लिए शिव कितना आदर रखते होंगे सती के लिए कि नेत्र बंद करके बैठ गए। हजारों वर्ष निकल गए, शिव की समाधि नहीं टूटी, हजारों वर्ष, उठना ही नहीं चाहते। क्या करेंगे? और ये रोज पत्नी चले जाए तो मोबाइल पर ब्याहशादी.com निकाले। हाँ, ये ठीक है, 68 साल की, तो मैं भी तो 76 का, ठीक। फिर तो वही वाला गीत हो, सब लाए फूल बुढ़ा गोदी लेके आज मैं कहा। अरे भाई, शिव कृपा शंकर की उदारता कहती है, मेरे शिव जैसा माता का, स्त्री का, महिला का आदर करने वाला कोई दूसरा नहीं। शिव जो आदर करते हैं स्त्री का, वैसा आदर कोई नहीं कर सकता। इसलिए शंकर भगवान स्त्री का आदर करते हैं, इसलिए केवल एक शिव जी की आरती ऐसी होती है जिसमें सारे देवताओं का गुणगान आ जाता है। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के तत्व है। सब एक उसी में समाहित हो गए। जो आदर करने वाला, सम्मान करने वाला, सत्कार करने वाला, उसी में सब समाहित हो गए। शिव जी के नेत्र नहीं खुले, भेजा कामदेव को, भगवान शंकर का नेत्र खुल गया। कामदेव को समाधि तोड़ी कामदेव। कामदेव को देखकर नेत्र क्यों खोले? शंकर भगवान सती के पति हैं, कामदेव रति का पति है। शंकर भगवान का साड़ू भाई है, शंकर जी की पत्नी की बहन का पति। रिश्तेदार आए तो उठकर मिलना चाहिए। कमरे में पड़े हो और तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे घर के हॉल में बैठे हैं, तुम टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, और रिश्तेदार आकर घर में बैठे हैं, तुम उनका आदर नहीं कर रहे। एक दिन तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आएगा कि तुम्हारा भी कोई आदर नहीं करेगा। इसलिए रिश्तेदार आए, अपने कमरे से बाहर निकल कर आओ, आदर करो। सास के रिश्तेदार आए तो 4 बहुएं हैं तो चारों बहुओं को आना चाहिए। ससुर के रिश्तेदार आए, चारों बहुओं को निकल कर आना चाहिए। बड़ी बहू के रिश्तेदार आए तो तीनों बहुओं को निकल कर आना चाहिए। छोटी बहू के रिश्तेदार आए तो बड़ी बहुओं को निकल कर बाहर आना चाहिए। घर में किसी के भी रिश्तेदार आए, घर का प्रत्येक व्यक्ति उनको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने के लिए बाहर आना चाहिए। रिश्तेदार किसी के भी, आदर सबका होना चाहिए। पर आज का जमाना बड़ा विचित्र है। छोटी बहू के रिश्तेदार आए तो बेचारी छोटी सबसे ज्यादा काम करे, बड़ी बहू की आए तो बड़ी बहू काम करेगी, मंजली आई तो मंजली काम करेगी। जिस बहू के रिश्तेदार आएंगे पूरन पोली वही बनाएगी। फिर बाकी की बहुएं क्या करेंगी? आमठी बनाएंगी और मिर्ची का ठेसा। पूरन पोली में टाइम लगता है, आमठी और ठेसा में, अरे बोलो तो जीजिया, टाइम लगता है।
आई बनाए गए ना। घर में कोई आए, भगवान शंकर के रिश्तेदार आ गए, कामदेव को भेजा समाधि तोड़ने के लिए। शिव जी नेत्र खोल लिए, क्योंकि मेरे धर्म पत्नी की बहन का पति आया। मेरी धर्म पत्नी की बहन का पति आया। अब शिव जी मेरे ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी सामने खड़े। कामदेव जलकर भस्म हो गया, रति रोने लगी, मेरा पति। शिव जी कहते हैं चिंता मत करो, तुम्हारा पति अनंग वैश्यधारी मिलेगा, भगवान के पौत्र के रूप में तुम्हारा पति प्राप्त हो। क्यों चिंता करो, पुत्र के रूप। इन्होंने तो नेत्र खोले, पर दुनिया के लोगों को थोड़ा सा शंकर भगवान के प्रति भाव उत्पन्न हो गया। नारद जी ने जाकर भगवान विष्णु से कह दिया कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, पर शंकर भगवान कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं करे। मैंने विजय प्राप्त करी, पर शंकर भगवान कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं करे। भगवान विष्णु के नयन में जल भर गया, क्योंकि शंकर जी की निंदा करने वाला और सुनने वाला महापापी होता है। किसी सतगुरु की अगर कोई निंदा करे, कोई संत की कोई निंदा करे, कोई भगवत प्रेमी शंकर का कोई भक्त हो और उसकी कोई निंदा करे, तो उस समय पर अपने कानों को बंद कर लो और उठ के चल दो। अगर कोई बोल रहा है तो जवाब जरूर दो, उसको उत्तर जरूर दो कि तेरा क्या बिगाड़ा जो तू निंदा करने में लगा है, निंदा करने में लगी है। कभी तुझसे मिला, कभी तुझसे मिली, क्यों निंदा करते? किसी शिव भक्त की निंदा करना, सुनना महापाप की गिनती में। भगवान विष्णु ने शंकर जी की निंदा सुनी थी, इसलिए उनको घोड़े का मुंह लगा था, हयग्रीव अवतार हुआ था। नारद जी ने शंकर जी की निंदा करी थी, इसलिए बंदर का मुंह लगा था। शिव की निंदा करने वाला, शंकर की निंदा सुनने वाला, शिव भक्त की निंदा करने वाला, सुनने वाला महापापी की गिनती में ना करिए। भला किसी का कर ना सको तो जम के बोलो जरा, बुरा किसी का मत करो। आप अच्छा नहीं कर सकते, कोई बात मत करो, और बुरा तो ना करिए। अरे तुम क्या जानते हो, हम तो उनको अच्छे से पहचानते हैं, बहुत बेकार व्यक्ति। अच्छा, तेरे साथ क्या बेकार करा वो बताओ। बहुत बेकार व्यक्ति। उनके पास तो इतनी गाड़ी आ गई, इतना बंगला आ गया, इतनी दौलत आ गई, इतना धन आ गया, इतनी सत्ता आ गई। गाड़ी, घोड़ा, दौलत, सत्ता दिख रही है, पर उस व्यक्ति ने जो जमीन पे से धक्के खा खा कर जो आगे बढ़ा, उसकी मेहनत किसी को नजर नहीं आती कि वो कहां तक पहुंचा। उसकी मेहनत दिखना चाहिए। कहां चक्कर में पड़े, क्यों? बहुत मिलेंगे तुमको शिव की निंदा करने वाले भी। हमें निंदा से मतलब नहीं, हमें शिव की भक्ति से मतलब रखना है, हमें शंकर के गुणगान से मतलब रखना, हमें शंकर के भजन से मतलब रखना है, इसके सिवा कुछ नहीं। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, शिव महापुराण की कथा में आप लाखों की संख्या में आए हो। आज कथा का चौथा दिन है। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी, टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। फिर ददरौआ धाम भिंड में दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक 28 तारीख से चालू हो जाएगी, जो 2 तारीख तक चलेगी। फिर 5 तारीख से जलगांव में प्रारंभ हो जाएगी कथा। आप जितने लोग कथा सुनने आए हो,
बस एक निवेदन है, अगर झोली पसार कर आयो ना तो इतना सा अपने अंदर याद रखना कि हमें ना तो कभी शंकर की निंदा सुनना है और ना कभी हमें शंकर की निंदा करना है। हमसे बन जाएगा, हम लोटा भर जल चढ़। शिव की निंदा भी न करना। अभी कई लोग ऐसे होते हैं जो शंकर जी की एक कहीं ने हमें वीडियो भेज दी थी, उसने कहा कि लोग त्र्यंबकेश्वर के लिए भी कह दिया, उसकी भी गणना कि हम नहीं जानते त्र्यंबकेश्वर क्या, हम नहीं जानते शिवलिंग क्या। हम कहते हैं, जो कहते हैं त्र्यंबक को नहीं जानते, शिवलिंग को नहीं जानते, हम तो ये कहते हैं वो अपने बाप की और माँ की औलाद ही नहीं है जो त्र्यंबक और शिवलिंग को नहीं पहचानते, त्र्यंबक को नहीं जानता। अरे भारत की भूमि पर ये 12 ज्योतिर्लिंग जगत गुरु शंकराचार्य जी द्वारा निर्मित 4 पीठ, जहां पर जगत गुरु शंकराचार्य जी के प्रतिबिंब स्वरूप आज भी जगत गुरु शंकराचार्य विराजमान है। ये 4 पीठ साधारण है, इसको पहचानो। शिव निंदा से दूर रहिए, शंकर की निंदा से दूर। कहा तारकासुर का अंत हो, तब स्वयं भगवान शंकर का विवाह जगत जननी मां पार्वती से कराया गया और पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम षडानंद कार्तिकेय था। कार्तिकेय जी ने तारकासुर का तो संहार कर दिया, उसके हृदय में बाण न लगे, क्योंकि शिव उसके हृदय में है। पापी से पापी जीव, बेकार से बेकार व्यक्ति भी अगर शंकर की भक्ति करता है, शिव की भक्ति करता है, खाली नहीं जाता। आज इस व्यासपीठ से एक बात कहना चाहेंगे, कोई देर से बनता है, कोई जल्दी से बनता है, महादेव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। बोल बम का नारा है, शंकर को जल चढ़ाने वाला, शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाला एक ना एक दिन सेठ बनेगा, पक्का है, निश्चित है। कोई कहता है गुरुजी शिव महापुराण की कथा बहुत महंगी होती है, कितना महंगा टेंट लगता है, कितनी महंगी व्यवस्थाएं होती हैं, लोगों के भोजन की व्यवस्था करना पड़ती है, लाइट की व्यवस्था, साउंड की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, जनरेटर की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं करना पड़ती है, कितनी महंगी होती होगी, कितने लाखों में जाती होगी, कितनी करोड़ों में जाती होगी। हमारा भी मन होता है कि हम कथा करवाएं, हम इतना कहां से लाएंगे। हम उनसे कहते हैं कर्जा लेकर कभी कथा मत करना, इधर उधर से लेकर कभी कथा मत करना। कहना भोले बाबा से, मैंने संकल्प लिया है कथा कराने का, पूरी तुझे करना है, भंडार तुझे लेकर आना है, मैं तो कथा कराना तुझे है, करना तुझे है। हम कौन निमित्त बनकर आनंद। अरे मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हटो छठीला में कटी जवानी। आप ठेला चलाते हो, पान की दुकान चलाते हो, किराने का काम करते हो, कपड़े का काम करते हो, छोटा सा काम करते हो, नहीं है पैसे, हम आपसे नहीं कहते कि तुम कथा कराओ, पर इतना जरूर कहते हैं कि कथा के पंडाल में जब प्रणाम कर कर जाना तो झोली पसार कर उससे कहकर जाना, मन है एक बार कथा कराने का, कराएगा तू। अब मैं तो साधारण हूं, पहले भंडार भरेगा और कथा भी तू कराएगा। थोड़ा देर से बनता है, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। वो देता जरूर है, वो खाली नहीं छोड़ता, भरेगा। देगा।
साधारण नहीं, पर कर्म देखने वाला, हमारे कर्म को लिखने वाला, हमारा जीवन हमें कैसा बनाना है ये कोई दूसरा नहीं बनाएगा, इसको हमें खुद को बनाना है, स्वयं को, कोई दूसरा नहीं बनाएगा उसको। शिव महापुराण की कथा कहती है, तारकासुर के तीनों बेटों ने वर मांग लिया ब्रह्मा जी से, हमें वर दो हम मरे ना। ब्रह्मा जी ने कहा ये कभी नहीं हो सकता, मरना तो पड़ेगा, तो वर दीजिए, हम तीन के लिए तीन पुरी का निर्माण कर दो जिस नगर में हम रहें। सोना चांदी और लोहे की तीन नगर बसाए गए जिसमें वो रहने को तैयार हुए। हम तीनों तब मरे जब तीनों पुरियां एक साथ एक बाण से, एक तीर से या एक शस्त्र से भेदित हो जाए। हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर दिया। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों ने उपद्रव मचा दिया, बहुत उपद्रव। अब करे क्या? सारे देवता एकत्रित होकर भगवान शिव जी के पास में गए। बाबा 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 ने कहा क्या बात है, इन तीनों को मारना है। शंकर भगवान बोले मैं इनको नहीं मार सकता, मैं मार ही नहीं सकता। कारण तारकासुर का नियम था शंकर जी के शिवलिंग की पूजन करना, उनकी आराधना करना। रावण का जैसे नियम था शिव जी की आराधना करना, कंस का जैसे नियम था शिव की आराधना करना, इंद्र का नियम था शिव की आराधना करना। जितने देवता 33 कोटि शंकर की आराधना करते हैं, जितने असुर राक्षस संसार के शिव की आराधना करते हैं, उसी तरह तारकासुर के तीन बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, ये तीनों अपनी अपनी नगरी में, सोने की नगरी में, चांदी की नगरी में, लोहे की नगरी में, अपने अपनी पुरी में, अपने अपने नगर में, अपने अपने शहर में शंकर की आराधना करते, पाप ही नहीं करते। क्या करते हैं तीनों? पुण्य एकत्रित करते हैं, और पुण्य एकत्रित कर कर बाद में थोड़ा सा पाप करते हैं, फिर पुण्य कमा देते हैं, फिर पुण्य। बड़े घबरा से गए। देवताओं ने कहा अब करें क्या? शंकर भगवान ने कहा जब तक इनके पाप की गठरियां नहीं भराएगी तब तक ये मरने वाले नहीं। इसीलिए तो कथा में कहा था, अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्म करते चलो। इन तीनों ने बेकार कर्म करा ही नहीं तो मारूं क्यों? कई लोग कहते हैं शंकर भगवान गुस्सा बहुत करते हैं। शिव जी गुस्सा करते हैं। कई लोग कहते हैं भगवान शंकर क्रोध बहुत करते हैं, रुद्र हैं। आपसे पूछें बेमतलब का गुस्सा आपको आता है क्या? अरे जम के तो बोलो जरा, बेमतलब का गुस्सा आपको आता है? जब बेमतलब का क्रोध आपको नहीं आता तो महादेव को क्यों आएगा? भगवान शंकर क्रोध किसको करते हैं? जो गौ माता को त्राण देता, जो माता पिता का आदर ना कर कर उनको अपमान करता,
शंकर भगवान क्रोध किस पर करते हैं? एक कन्या पर, छोटी सी बच्ची पर जो गलत दृष्टि से देख रहा हो, पर नारी को, पर स्त्री को जो गलत विचार से देख रहा हो, छू रहा हो, शंकर भगवान फिर उसको छोड़ते नहीं हैं, उसको बर्बाद कर कर ही रखते। पर स्त्री, पर नारी, किसी छोटी सी कन्या के ऊपर गलत दृष्टि करने वाले को मेरा शिव नहीं छोड़ता। बहुत ध्यान रखिएगा इस बात के लिए। आप अपना स्वभाव, अपनी दृष्टि, लोग कहते हैं शिव क्रोध करते हैं, हम कहते हैं शंकर ऐसे क्रोध नहीं करते। शंकर भगवान का एक नाम है आशुतोष। क्या नाम है? आशुतोष। आशुतोष का मतलब क्या होता है? सहज, सरल, जो मांगो दे देता है। एक लोटा जल नहीं है, 3 बार ताली बजाओ, बम बम बोलो, उतने में राजी होकर वर प्रदान कर कर चले जाता है। वो देवाधिदेव महादेव, उसका नाम ही आशुतोष है। वो शिव है, औघड़ी है। भजन करो। अब ब्रह्मा जी ने एक सीख इंद्र को दे दी। इंद्र से कहा, इंद्र, तारकासुर के इन 3 बेटों को अगर तुझे मरवाना है, और ये थोड़े समय पाप करते हैं पर पुण्य कर कर सब धो देते हैं, तो अगर इनको मरवाना है तो तू इनसे पाप करवा। अब इसने पाप करवाना क्या प्रारंभ करा कि जहां शंकर जी के प्रति इनके अंदर पाप की उत्पत्ति करा दे। पाप की उत्पत्ति कैसे? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अगर शंकर के मंदिर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, नहीं जा रहे कोई बात नहीं, शंकर को एक लोटा जल नहीं चढ़ा रहे कोई बात नहीं, शंकर की कथा नहीं सुन रहे कोई बात नहीं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि कभी भी अपने मुख से शिव की निंदा करना बंद कर दो। बस इतना भी कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो। शिव महापुराण की निंदा ना करें, शंकर की निंदा ना करें, शिव भक्त की निंदा ना करें। शंकर का कोई अविरल भक्त हो उसके लिए कभी अब शब्द ना कहें। कभी तेरे दरबार की बाबा निराली शान तेरी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान तेरी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली सोचे समझे दुनिया को दे देता है और लोग उसकी निंदा में लग जाएं। शिव भोला है, भोले की कभी निंदा ना करे। अपने घर में कोई कोई व्यक्ति सीधा सरल होता है, बहुत सहज होता है, उसकी निंदा ना करे, उसके लिए अपशब्द ना, उसके लिए कभी आड़ा टेढ़ा ना करे, कभी ना, सहज रही निंदा। तारकासुर के 3 बेटों ने जो निंदा करना प्रारंभ करा, तारकासुर के 3 पुत्रों ने जैसे ही भगवान शिव की इंद्र के कहे अनुसार निंदा करना प्रारंभ करा, जो निंदा कर, बस शंकर भगवान की निंदा करी, पाप का घड़ा बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। समय आया, भगवान शंकर तीनों को मारना चाहते थे, पर ब्रह्मा जी ने कहा जब तक इन तीनों की पूरी, सोने की पूरी, चांदी की पूरी, लोहे की पूरी, ये 3 पुरियां जो बनी हुई हैं, ये 3 पुरी अगर एक बाण से छेदित कर दी जाए, एक शस्त्र से छेदित कर दी जाए और ये 3 पुरियां एक साथ भस्म हो जाए, तब जाकर ये तारकासुर के 3 पुत्र मरे, तब जाकर। तीन पुरिया तब समाप्त।
अब तीन पुरियां समाप्त करना। कैसे समाप्त हो? देवाधिदेव महादेव ने शस्त्र छोड़ा, सोने की पुरी में से निकलकर चांदी की पुरी में से होते हुए वो लोहे की पुरी की ओर चले गए। आप लोगों ने कभी सुना होगा, आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना वो हमको नहीं मालूम, पर शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि सोने का जो डब्बा होता है, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग तो आपके स्मरण में आ जाएगा। जिस डब्बी में आप सोने की अंगूठी रखते हो, जिस डब्बी में आप सोने की लौंग रखते हो, जिस डब्बी में सोने का कोई सामान रखते हो, उसमें चांदी नहीं रखी जाती। किस किसने सुन रखा है? कभी सुना होगा, आप लोगों के स्मरण में होगा कि सोने की जो डब्बी होती है उसमें चांदी नहीं रखते, मतलब चांदी के साथ सोना नहीं रखा जाता। सोने के साथ चांदी नहीं रखी जाती, चांदी के साथ सोना नहीं रखा जाता। अगर किसी ने सुना होगा, आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना है? जरा हाथ उठाओ, जरा सुना है ना सब? अब वो प्रसंग जो हमारी आप लोगों की दादी सास कहती थी, सास कहती थी, आपके बुजुर्ग कहते थे कि सोने के साथ चांदी मत रखो, चांदी के साथ सोना मत रखो, कभी उसका प्रसंग अपने दिमाग में लिया कि ये प्रसंग कहां से आया? तो ये प्रसंग अगर कोई तुमसे पूछे तो आप उत्तर दे सकते हो। तारकासुर के तीन पुत्र की तीन पुरियां सोना, चांदी और लोहे की थी। इन तीन पुरियों को भगवान शंकर ने भस्म किया, अर्थात जिस डब्बी में सोना रखाता है और जिस डब्बी में उसी में चांदी रख दी जाती है, और स्त्री या पुरुष उस सोने को अपने शरीर पर धारण करता है या उस चांदी को अपने शरीर पर धारण करता है, उसकी आयु छिन्न होती चली जाती है। कई लोग कहते हैं इनकी तो उम्र अच्छी थी, फिर ये ऐसा क्यों हुआ? जरूर सोने की डब्बी में चांदी अगर रखी गई है तो उसमें उस चांदी की चीज को महिला ने अपने पैर में पहन लिया, बिछुड़ी पहन ली, अंगूठी चांदी की पहन ली, उसमें सोना भी था, वो सोना पति ने पहन लिया, तो उसमें आयु की क्षीणता हो। डब्बी खाली है, उसमें सोना रखा है, मना नहीं। डब्बी खाली है, उसमें चांदी रखी है, मना नहीं। पर दोनों चीज एक साथ अगर रखी है तो हमारे शास्त्र वर्णन नहीं करता उसका। पांव की बिच्छूड़ी है, सोने की अंगूठी के साथ रख दी, ये हमारे यहां शास्त्र वर्णन है, उसका अलग कर दिया। आयु की क्षणता। अब कहा, मन में आ गया, शिव जी ने साध कर बाण छोड़ दिया, तीन पुरियों को भगवान भोलेनाथ ने भस्म कर दिया। तीन पुरियों। अब तीन पुरी एक साथ भस्म हो गई। तीन पुरी को भस्म करा, इसलिए भगवान शंकर का नाम जम के बोलो त्रिपुरारी हो गया। क्या नाम पड़ा? तीन पुरियां तो भस्म हो गई, पर ये तीन असुर अभी हारे नहीं है। आक्रमण करा। देवाधिदेव महादेव ने भी देवताओं से कहा, तुम सब पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति बनता हूं। तुम सब पशु बनो, मैं पति बनता हूं। शंकर भगवान पति बनकर, पति का मतलब होता है भरण पोषण करने वाला, पति का मतलब होता है संभालने वाला, पति का मतलब होता है रक्षा करने वाला, पति का मतलब होता है तुम्हारे साथ संग रहने वाला, पति का मतलब होता है तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चलने वाला, उसको पति कहते हैं। शिव जी का नाम पशुपतिनाथ हुआ। बड़े नंदी का रूप लेकर 33 कोटि देवताओं को छोटा पशु बनाकर भगाया। शंकर भगवान ने तीनों असुरों को एक साथ इकट्ठा करा। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष इकट्ठे हुए। शिव जी ने अपने बड़े नुकीले सींग से तारकाक्ष, विदुमाली को जैसी मारा, कमलाक्ष की पीछे से निकलकर फरसा उठाकर शंकर जी का सिर काट दिया। शिव जी का सिर कटा।
कटते से ही भगवान शंकर का शिव सीधे नेपाल में गया तो डोलेश्वर महादेव पशुपति नाथ के नाम से विख्यात हो गया। बोल पशुपति नाथ भगवान की। धड़ पत्थर में नीचे दब गया, दबा। शिव जी ने सोचा ये आज नहीं मरे तो फिर नहीं मरेंगे। शंकर भगवान तुरंत अपने असली स्वरूप में आए, त्रिशूल उठाया, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष को पीछे से भगवान शंकर ने मार दिया। तीनों असुर समाप्त हो गए, जय जयकार हो गई। शंकर भगवान ने तारकासुर के 3 पुत्रों को मारते समय शिव जी के 2 नाम प्रकट हो गए, एक त्रिपुरारी और दूसरा पशुपति। एक त्रिपुरारी नाम हुआ, एक पशुपतिनाथ नाम हुआ। देवता प्रसन्नचित्त हो गए, आनंदित हो गए। प्रसन्नचित्त होकर देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करना प्रारंभ करी, घी के दिए जलाए, पवित्र नदियां, मावड़ी, तालाब, आंवले का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बट का वृक्ष, सुंदर सुंदर वृक्षों के नीचे जाकर दीप प्रज्वलित करना प्रारंभ करा। लक्ष्मी ऊपर से निहार रही थी। भगवान देव अधिदेव महादेव, पशुपति नाथ, त्रिपुरारी शंकर भगवान ने लक्ष्मी को बुलाया। बड़ी सुंदर सेविका है मां लक्ष्मी। भगवान नारायण शंकर की बड़ी आराधना करती, बहुत आराधना। शिव जी ने कहा लक्ष्मी तुम ऊपर से निहार रही हो, बात क्या है? लक्ष्मी जी कहती हैं नारायण की आज्ञा नहीं, अभी मैं दीप पर्व पर नीचे गई थी मृत्युलोक में, पर इस पर्व पर नहीं आ सकती। देव अधिदेव महादेव ने कहा सुनो लक्ष्मी, दीपावली के दिन संसार के मनुष्य दीप लगाकर अपनी दिवाली मनाते हैं। जिस दिन मैंने त्रिपुरासुर का संहार करा, त्रिपुरारी बना, आज सारे देवताओं ने दिवाली मनाई है। सुनो लक्ष्मी, जिसके दरवाजे पर दीप प्रज्वलित हो, उसी दरवाजे के 5 दीप वृक्ष के नीचे, तालाब, बावड़ी, नदी, कुआं के स्थान पर, किसी शिव मंदिर की चौखट पर, अपने घर के बाहर के चौक पर, तुलसी के क्यारे पर, जिसके द्वार से ये 5 दीप निकल कर जाएं, लक्ष्मी तो देव दीपावली के दिन उनके घर में प्रवेश करना, तो वर्ष भर निकल कर बाहर मत जाना, साल भर निकल कर बाहर मत जाना। दीपावली के दिन जितना लक्ष्मी का प्रभाव है, उससे 1000 गुना जाना प्रभाव लक्ष्मी जी का देव दीपावली के दिन होता है। देव दीपावली बहुत प्रभाव। जितना आप कर सकते हो देव दीपावली के दिन प्रयास करो। एक पान के पत्ते पर भी अगर तुमने एक बूंद शहद का भी भोग लगाया लक्ष्मी को, उसका फल मिलता। एक फूल के ऊपर भी शहद का भाग लगकर एक शंकर को चढ़ाया तो उसका फल मिलता है। महाराज 7 दीप परिंदे के पास, अंडे के पास, मटके के पास लगाए हैं, 7 पुष्प रखकर उसका भी फल मिलता है। देव दीपावली के दिन पंचदीप का भी फल मिलता है। देव दीपावली के दिन भूल से भी एक बेलपत्र अशोक सुंदरी के स्थान पर कोई कुंवारा व्यक्ति जिसकी शादी नहीं हो रही, 40 साल का हो गया, ब्याह नहीं हो रहा, संबंध नहीं आ रहा है, बेटा बेटी, एक बेलपत्र जिस बेलपत्र की नोक डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर हो और पत्ती का मुंह महादेव की ओर हो, अशोक सुंदरी की जगह पर अगर समर्पित कर दे तो अगले वर्ष की देव दीपावली के पहले उसका संबंध और शादी हो जाती। महाराज शिव तत्व की तरी प्राप्त। देव दीपावली कोई साधारण दीपावली है, जीव के कल्याण के लिए भगवान त्रिपुरारी बनकर प्रकट हुए। समय आया, आगे वर्णन आता है। भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हो रहा है।